हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। आज मैं दोस्तों आर्मी से रिलेटेड दो टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। पहला, एक अपने पास कितने फोर्स मेंबर हैं। फोर्स मेंबर दो तरह के होते हैं। एक इंडियन आर्मी जो कि हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गए, साथ साथ इंडियन आर्मी हो गए। दूसरा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में कौन कौन आ गए? जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो आप जाते हैं सेंट्रल पुलिस फोर्स मेंबर में। अब इसका एग्जाम भी होता है। सिलेक्शन जो कैसा होता है वही इंडियन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एग्जाम के थ्रू ही होती है। अलग से फॉर्म आती है जिसमें एक देखा जाता है कि जिस चीज में सिलेक्शन के बाद वो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है पैरामिलिट्री फोर्स के, उसमें उसको दिया जाता है। जैसे पैरामिलिट्री फोर्स बहुत तरह के होते हैं, आप जानते हो। CISF हो गए, BSF हो गए, CRPF हो गया, उसके बाद NSBT हो गए, इसके अलावा NDPS हो गया, NIA हो गया, IB हो गया, रॉ हो गया। ये सब जो होते हैं, ये आपको NCB हो गए, हेडक्वार्टर ITBP के जवान हो गए। ये सब क्या होते हैं? पैरामिलिट्री फोर्स होता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैरामिलिट्री फोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो हमको इंटरनल थ्रेट है उससे अपने देश को सुरक्षा करना। इंटरनल थ्रेट मतलब क्या? अंदर में जो कोई तरह का गलत टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उस तरह से, जैसे मुंबई में बम ब्लास्ट हो गई। अब मुंबई में ताज होटल में हो गए, NIB का रोल था क्योंकि पार्लियामेंट्री फोर्स ने नेशनल एजेंसी और उसके काम थे कि उसको सिक्योरिटी प्रदान करना। जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े, जैसे एटॉमिक एनर्जी हुए या बहुत तरह का जो रेलवे होंगे, प्लेटफॉर्म हो गए, बाकी एयरफोर्स हो गए, सब जगह का सुरक्षा जो होती है और गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का भी सुरक्षा देने का काम होता है पैरामिलिट्री फोर्स का। इसका जैसे रिक्रूटमेंट मैंने बता दिया, इसका जो हेड होते हैं ये हेडेड बाय होती है क्या? DG के थ्रू, डायरेक्टर जनरल जो होती है वो दिल्ली में बैठते हैं, डायरेक्टर जनरल। और ये इसके अंदर में आती है, ये आती है आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, जिसको उसका हेडेड बाय होम मिनिस्ट्री। अब उसी तरह आर्मी, जैसे मैंने बताया, तीन तरह का आर्मी होते हैं, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। इसका कमांडेंट जो होती है, इसका जैसे उसका पैरामिलिट्री फोर्स में उसका DG हेड होते हैं। इसमें होती है कि इसका जो है आर्मी फोर्स मेंबर के थ्रू ही हो, ऑफिशियल फोर्स, चेयर ऑफ द आर्मी फोर्स, इसका वो हेड होते हैं। और लेकिन कमांडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इसका डील होता है। जैसे वहां पे होती है होम मिनिस्ट्री से डीलिंग, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होती है। कमांडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। इसका एग्जाम जो होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम के थ्रू होती है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सटर्नल थ्रेट से रक्षा करना। एक्सटर्नल थ्रेट, बाहर के आतंकवादी, टेररिस्ट एक्टिविटी, इस तरह से अपने को कंट्रोल करना है। दोनों बहुत ही क्रूशियल पार्ट है अपने देश के लिए, जो कि अपने आप को, लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे आर्मी को जो बेनिफिट मिलता है, ओल्ड पेंशन और इस तरह का बेनिफिट मिलता है, तो मैं हर समय इस बात पे आवाज उठा रहा हूँ। और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह का मैटर पेंडिंग है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दिए थे कि पैरामिलिट्री फोर्स को भी ओल्ड पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका भी मिलना चाहिए और कोर्ट भी इस चीज को ध्यान रखेगी। और ये भी हमको एक शहीद का पार्ट होना चाहिए और इसको हर तरह का बेनिफिट मिलना चाहिए जो कि इंडियन आर्मी को मिलता है, क्योंकि ये दोनों हमारे देश के सुरक्षा के अहम प्रहरी हैं और सेवा के उत्तरदायित्व हैं हमारे देश के लिए। और इसके कारण हम लोग चैन सुख के साथ जीते हैं। इसलिए मुझे सरकार से, और इसको मैं अनुरोध करूंगा कि आपको ओल्ड पेंशन का भी बेनिफिट पैरामिलिट्री फोर्स को यथाशीघ्र लागू करें और मिले। कोर्ट भी ये डायरेक्शन पब्लिक हित में इनको दे, जो कि इनका बेनिफिट मिलते। पैरामिलिट्री फोर्स का डिफरेंट, जैसे BSF की स्थापना मैं बता देता हूँ। स्थापना के बारे में अगर बताना चाहूँ तो आप ये समझ लीजिए 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। CRPF जो है 27 जुलाई 1939 को हुई थी। CISF का 10 मार्च 1969 को हुई थी। NSG की स्थापना 1986 में हुई थी और SSB की स्थापना 1963 में हुई थी। इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के जो मेंबर हैं, सब अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने देश के लिए करते हैं। और इस दोनों के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार को पूरा प्रॉपर इनको सर्विस बेनिफिट मिले। थैंक यू, जय हिंद।